अपना धनी श्री श्याम जी श्याम, अपना वसाए निज धाम। अपना धनी श्री श्याम जी श्याम, अपना वसाए निज धाम। इस जागनी रास का पूरा सुख उठाने के लिए और जो इस झूठ स्वप्न का पूरा बोझ हमारे कंधे पर आ चुका है, जिसके कारण हम इतने दुखी चिड़चिड़े परेशान हो चुके हैं, वो कंधे से बोझ उतारने के लिए महाराज जी आ गए। अपने जीवन की अनमोल जो सिखापन, जो मार्गदर्शन, वो बातें लेके आए हैं। अब तक हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी धनी की खोज में चलते चलते ऐसी भी स्थिति आ गई कि एक लंगोट तक थी जो वो भी फट गए। ऐसे में ग्रस्त तो चाहे ना समझे, लेकिन साधु जन तो समझना चाहिए कि किस लिए महाराज जी का जो वैराग्य है, भक्ति भाव है। परंतु साधुओं के बीच में भी महाराज जी जब तिरस्कृत हुए तो साधुओं से भी दूर जाकर एक जगह स्थान पर बैठे थे। वहां जब बैठे तो एक साधु आया और उन्होंने बहुत जोर से महाराज जी को डांटा और कहता कि इतने सेठ घूम रहे हैं दुनिया में जिसका की गिनती भी नहीं हो सकती, और तुमसे एक लंगोटी भी नहीं लेके पहनी जाती उनसे। इससे अच्छा तो कहीं जाकर डूब के मर जाते। महाराज जी कहते हैं, एक शब्द भी उनके आगे अपने राम नहीं बोले, पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा आंखों वाला है वह तो। हम ना सुंदर सास जी केवल कहते हैं राजी हैं। काश हम महाराज जी की तरह मानते कि राजी हैं। हम कहते हैं अरे सब करने कराने वाले तो राजी हैं, वही करेंगे, लेकिन हम और ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं, बना के रखते हैं प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। इतनी धन संपत्ति जोड़ लें, इतना परिवार बना लें, इतना ये कर लेंगे, भाई ना हो राजी तो कौन करेगा, ये काम आ जाएगा। महाराज जी का पूर्ण विश्वास है, श्री राज वे हैं, वे करेंगे। एक बॉन्डिंग है, स्पष्ट सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि तू है तो करेगा ना, तू देख रहा है ना, और तू है ही नहीं तो फिर जीवन मेरा वैसे निरर्थक है। प्राणंत तो सोच ही लिया था। काश हमारे अंदर भी इस लेवल का कॉन्फिडेंस और इस लेवल का दावा और इस लेवल का अधिकार आ जाए। कोई आकर डांट डपट रहा है तो कौन है, ये भी तेरे हुक्म का तन है कि भाई लंगोटी क्यों नहीं मांग के पहन लेता। ठीक है, हुक्म का तन, हुक्म से ही तो धनी की कोई भी आता है, हमें कुछ कहता है ना, हुक्म से तो सारा खेल चल रहा है। तो राज्य उस हुक्म को ही कह रहे हैं, धनी से ही बात कर रहे हैं कि तुम आए हो ना, तो फिर तुम्हें नहीं दिख रहा मैं ऐसे घूम रहा हूं, और तुझे नहीं पता किसके लिए घूम रहा हूं। एक वो सूफी कलाम है, मुझे कई बार बड़ा अच्छा लगता है सुनना। तुझे पता है वे सजना कि तेरी खातिर जी रहे हैं, वे साइयां
तेरी खातिर जी रहे, तू आए ना आए, तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुंदर साथ जी महाराज जी की ये लाइन मुझे तो मेरे जीवन काल में हर समय पे लाभ दिया। जब भी माया आके डराए, आपको धमकाए कि कहाँ पागल हो गए हो, कहाँ मूर्ख हो गए हो, थोड़ा होश करो, कुछ चिंता करो, ये करो, तो इस लाइन ने हमेशा साथ दिया। माया का तो काम है डराना, वो डराने की कोशिश करती रही हमेशा, और हर बार एक ही बात ने मुझे बचा लिया आके, कि जिसके लिए खातिर घूम रहे हैं वो आंखों वाला है ना। किसके लिए जी रही हूं मैं? उसके लिए ना। पति है ना वो मेरा, उसे नहीं पता? उसे ऐसे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। हम्म। इज्जत जाएगी उसकी जाएगी, जान जाएगी उसकी जाएगी, मेरा क्या। और इस विश्वास को क्या फिर राज जी ने नहीं रखा? महाराज जी ने जिस पर उंगली उठा दी, उसने उसने लाज रखी इस उंगली की कि नहीं रखी? आप उंगली उठाकर तो देखो, वो आएगा, जरूर आएगा। कह रहा मैं क्यों जाऊं, सेठ आएगा मेरे पास। कहा ना इतने सेठ घूम रहे हैं, कह रहे सेठ आएगा मेरे पास, मैं क्यों आऊं? जिसके लिए घूम रहा हूं उसको नहीं दिखता मैं कैसी स्थिति में रह रहा हूं उसके लिए। हम्म। क्या इस प्रसंग की गहराई ना हर सुंदर साथ से डिस्कस करने के लिए नहीं है। अब ये आम सभा है तो मुझे बड़ा फिल्टर करके बोलना पड़ रहा है, सोच सोच के, नहीं तो ये बात बड़ी बड़ी गहरी है। जीवन ना ऐसा बना दो, प्रेम को उस स्थान पर पहुंचा दो कि उसे आना पड़े। पहले ये जो साधु रूप में भी वही आया कि मांग कर ले लेना। जरूरत की चीज है, मांग लेना। लेकिन तुम उसे मजबूर कर दो कि भाई क्यों, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता मुझे ये नहीं, इससे ज्यादा कुछ और चाहिए, मैं इसके लिए घूम रहा हूं क्या? जजमानी करके लंगोट तो ले ही लेता, लेकिन मैं तेरे लिए घूम रहा हूं। मांगूंगा तो तुझे मांगू ना, कुछ और क्यों मांगू? हम्म। ऐसा प्रेम करो जैसे इंद्रावती जी ने हवसा में किया, जैसे रतनबाई जी ने यहाँ किया, कि वो आने पे मजबूर हो जाए। कि चिंता इस बात की ना हो कि कल क्या होगा, बात इस जुनून इस बात का हो कि और क्या करूं कि तू मिल जाएगा। बता। हम्म? पेट, तन पर कपड़ा नहीं, पेट में अन्न नहीं, सर पे छत नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, लेकिन कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस तू चाहिए। ये बड़ा सुंदर जीवन है। ये जो दीवानगी का जीवन महाराज जी जी रहे हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत सुंदर जीवन है। क्योंकि उन्होंने तो जी लिया और पा लिया, बारी हमारी है। एक ये भी एक जीवन है। इसके विपरीत माया भी बता रही है, लूट लो, खसोट लो, जोड़ लो, बटोर लो, बचा के रखो, पता नहीं कल को मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, हमारी स्थिति तो उस व्यक्ति की तरह हो गई है जो टिकट में, वो बस में बैठता है और टिकट चेकर आता है तो कहता टिकट, कह रहा मुझे क्या समझा हुआ है, एक नहीं दो दो ली हुई है। कह रहा दो टिकट क्यों? बड़ा मूर्ख आदमी है। एक आदमी है तो दो टिकटें क्यों ली हुई है? कह रहा एक खो जाए तो, इसलिए दूसरी जेब में दूसरी भी लेके रखी हुई है। कह रहा अच्छा, बड़ा ही मूर्ख है, अपने आप को समझदार समझ रहा है, और ये दूसरी भी खो जाए तो? कह रहा तो फिर पास किस दिन काम आएगा?
हमने ऐसे ये भी उसके अलावा भी खूब जोड़ रखा है। और लेकिन हंस तो वो रहा था, लेकिन हंसने की बात तो असल में टीटी की थी ना, कि क्या मूर्ख आदमी। हम यही करे जा रहे हैं, ये भी जोड़, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। इंदिरा रतन बाई का कोई प्लान और नहीं है। लंगोट नहीं तू चाहिए, इज्जत नहीं तू चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए। धनी में तो को ढूंढया, छोड़ धंधा सब। और हमें राज्य भी चाहिए, थोड़ी सी इज्जत भी चाहिए, थोड़ा सा सम्मान भी चाहिए, थोड़ी सी सुख सुविधाएं भी चाहिए, थोड़ा 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 करके। राज्य प्रायोरिटी लिस्ट पे शायद कभी पहले नंबर 1 पे थे, परम धाम में आते 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 तो बहुत नीचे नंबर आता है उनका, बहुत नीचे। कोई विरला सुंदर साथ मिलता है मंदिर आश्रम में, धाम में राज्य के लिए रोते हुए, सब संसार के लिए रोते मिलते हैं। क्योंकि प्रायोरिटी ये है, वो बहुत एंड में है। तो किससे डिस्कस करी जाए अभी तक, हर एक से तो करने लायक ही नहीं है बात ये प्रसंग। इसीलिए मैंने कहा ये सिर्फ खास सभा के लिए है ये प्रसंग। किस लेवल का डेडिकेशन है और किस लेवल का विश्वास है, कभी हमारे अंदर आया ऐसा? हम हमेशा सोचकर चलते हैं, और वही हमारे आत्म जागृति में बाधा, और वही हमें खुल के जीने नहीं देता। जागनी रास की मौज उसी को आई जिसने पूरा विश्वास किया धनी पे, जो पूरी तरह महाराज जी क्या है, पूर्ण तरह से आश्रित। और क्या वे निभाते हैं ना, आगे देख लेंगे ना कैसे निभाते हैं। तो मैंने तो इस प्रसंग के बाद सुंदर साथ जी कभी चिंता नहीं करी, बस एक ही लाइन याद रखी, जिसकी खातिर घूम रहे वो आंखों वाला भाई, देख चिंता ना कर हमारी। वो देख, उस आंखों वाला करेगा अपने आप। जिसकी खातिर घूम रहा आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता, और तुझे नहीं दिखता तो मुझे भी नहीं दिखता। जा, प्यार और जिद ये होती है। जो अगर तुझे मेरा दर्द नहीं दिखता, मेरे आंसू नहीं दिखते, तो मुझे किसी और को दिखाना नहीं, और फिर कुछ और चाहिए नहीं। रहन दे नी, रहन दे नी, रहन दे, जिस हाल च असी है सानू रहन दे। हो झूठियां तसलियां ना दे, हो सानू रोते आ जवानी कड लैन दे। झूठ या तो तू आ, या बस कोई सामग्री ना भेज मेरे पास, और कुछ नहीं चाहिए। मुख देख के तू मेरे सारी गल बुझ ले, सारे उलझे सवाला दे भी हल बुझ ले। तू यो सोच, जरा सोच कि मैं क्यों नहीं हंसया, दुख बोल के जे दसया ते की दसया। तुझे मैं बताऊं, तुझे पता होना चाहिए, और तुझे नहीं पता तो फिर मेरा मुझे खत्म करने दे इस वजूद को, फिर कुछ नहीं। तुझे पता है ना, बस ठीक है सुंदर साहब जी, मेरी ये जरूरत है, कल को वो भी चाहिए होगा, परसों वो भी तुम्हें पता तो उसे नहीं पता। विश्वास क्यों नहीं करते महाराज जी की तरह, कि वो देख आंखों वाला है, उसे पता है। ये गढ़ जाना चाहिए अंदर विश्वास राज्य के लिए, कि छोटा बच्चा समझा है उन्हें, या उनकी आंखें नहीं है। जब तुम्हें दिख रहा है तो उसे भी तो दिख रहा होगा, तो बस चल दो ना विश्वास पे। हाँ, बाजार जा रहे हो, बटवा क्या उठाना, पति है ना साथ में, उठाएगा जो उठाना है उसे। तुम उसे नहीं पता कि तुम्हें जाना क्या क्या चाहिए। शादी आ रही है घर में, उसे नहीं पता तुम्हें ड्रेस लेकर देनी है, अपने आप कहेगा चल भाई, फिर मेरे पे टाइम नहीं होगा, तो फिर कहेगी एंड में चल फटाफट ले ले कुछ। उसे सब पता है, वो देखने वाला है। कहते हो उसको नहीं दिखता होगा, उसकी ही ऐसी इच्छा हो जो घुमा रहा है यूं, उसी की इच्छा है ना, तो मुझे मंजूर है। सुंदर साहब जी बस
यही प्रेम है। यही हमने ना 400 साल में सीखा नहीं, नहीं तो श्री जी के समय में ही जाग गए होते। उसकी जो इच्छा है बस उसमें ठीक है, अगर उसकी यही इच्छा है तो भीख के टुकड़े मांग के खा लेंगे ना, मोमिनों ने यही मंजूर किया ना। हमने वहां सियानप दिखाई, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, इतना थोड़ी, पहले कहीं जान, वहां पता ही नहीं रास्ता में कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे बच्चुआनू लेके चलते हैं, साढ़े बच्चे रुल जाओ। ये कमजोर दिलों का रास्ता है ही नहीं। प्यार के नाम पर ना हमेशा बस ये जरूर सबको पता कि नवधा से न्यारो कहे, 14 भुवन में ना है। प्रेम लक्षणा भक्ति, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है जी हमारी, तो नवधा भक्ति में नहीं आता। लेकिन प्रेम किसे कहता है ये पता ही नहीं है। प्रेम इसे कहते हैं जिस जन्म में तुमने कर लिया वो जन्म आखिरी है, जिस जन्म में तुमने कर लिया वो मिल जाएगा। प्रेम तो हो मिलने के लिए उससे। प्रेम ये है कि तुझे मैं इस हाल में ठीक लग रही हूं तो ठीक है। दुल्हन वही जो दुल्हा मन भावे, और किसको रिझाना है। तुझे मैं फटे हाल ठीक लू तो फटे हाल ठीक। आंखों वाला है वह तो, उसको नहीं दिखता होगा, उसकी ऐसी इच्छा तो घूम रहा हूं यूं। स्वयं ना दे जब तक नहीं पहने, किसी से जाके मांगे क्यों, मेरा तुझ पर अधिकार है ना। एक उस पर अधिकार रखना शुरू कर दो सुंदर साज जी। इसको कहना उसको कहना, इसे समझाना उसे समझाना, इसके आगे गिड़गिड़ाना उसके आगे रोना, इसको अपना दुख बताना उसको दुख बताना छोड़ दो, एक पे अधिकार रखो। तू देगा तो जो भी जीवन में चाहिए तू देगा तो लेंगे, नहीं तो ठीक है, तुझे ऐसे अच्छा तो हमें भी ऐसे अच्छा है। ये मेरा प्यार है। आप अपने हिस्से का प्यार करो, धनी तो कर ही रहे हैं, खेल खत्म। और वो निभाएगा। महाराज जी अगर विश्वास कर रहे तो निभाएगा, तो आप विश्वास करेंगे तो क्यों नहीं निभाएंगे। लेकिन विश्वास, ये विश्वास ही खेल पार कराएगा सुंदर साहब जी, और ये विश्वास ही चमत्कार दिखलाएगा, और ये विश्वास ही जागनी रास का पूर्ण सुख देगा। यहां पर इस ब्रह्मांड में जाग कर उन्होंने ही रास खेली, उन्होंने ही मौज ली, बाकी सारी दुनिया फकीर फक्कड़ है, कुछ नहीं हाथ लग रहा किसी के भी, करते 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 मर गए, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं सुंदर साहब जी। जाग, इसे जाग नहीं रास कहते हो, ये बात हुई थी धाम में। क्या माया की बुद्धि, माया के लोगों के साथ रह रहे के भ्रष्ट कर दी हमारी। सच्चा सौदा कर लो सच्चे सौदेगर सौदागर से, सच्चा प्यारा कर लो सच के साथ, झूठ के साथ निभाना। सजना जी दिल उत्थे दइए, जिथे निभाउण दा रिवाज होवे। स्वयं ना देवे जब तक नहीं पहने, किसी के जाके क्यों मांगे, क्यों मांगू मैं, जब उसके लिए घूम रहा हूं तो वो देखेगा ना, उसकी चिंता है। मैं उसकी नौकरी पे खड़ा हूं तो वो देखेगा ना। नहीं भैया, आप किसी की नौकरी पे जाते, उसके आपके खाने का रहने का पीने का उसी की तो चिंता होती है ना। मालिक को भी पता उसने एक नौकर रखा हुआ है, इसके खाने पीने का रहने का पूरा नहीं पड़ेगा तो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, पता होता ना। तो उसको नहीं पता किसकी क्या क्या जरूरतें हैं। एक आदमी नौकर रखता है छोटी सी काम के लिए, तो उसे पता है इसकी वर्दी भी चाहिए, इसको कपड़े भी खरीदने, इसके बच्चों की भी फीस जानी, जो अगर इसकी तनख्वाह में सब नहीं हुआ तो ये छोड़ के भाग जाएगा। काबिल है तो ये करेगा ना, सारी जरूरतें पूरी नहीं करेगा। तो अगर हम बस काबिल बने, धनी के काबिल बने, हमारे प्रेम में सच्चाई हो, बाकी सब उसका काम है। तुम जरूरतों के पीछे भागते अच्छे नहीं लगते सुंदर साहब जी, तुम ब्रह्म आत्मा हो, तुम प्यार के पीछे भागते अच्छे लगते हो। तुम जरूरतों के लिए रोते गिड़गिड़ाते अच्छे नहीं लगते, तुम प्यार के लिए रोते अच्छे लगते हो। वही आंखें सुंदर है जो धनी के लिए बरसती हैं। उन आंखों का कोई मोल नहीं है जो संसार में हर एक के लिए रो पिट रही हैं।
उचित यही समझा हमने कि यहाँ से चल दे। अब महाराज जी कहते हैं मैं यहाँ से जाकर एक आबादी से थोड़ा सा दूर एक बड़ा पुराना सा मंदिर था हनुमान जी का, बिल्कुल खंडर अवस्था में था, कोई मतलब पूजा पाठ या वहां होता हो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, और बिल्कुल जंगल की तरफ था। और वहां कोई एक छोटी सी दुकान, एक दुकान खुली हुई थी, एक आध कुछ दुकान होगी, बाजार सा था। चले गए बाजार, खंडर सा पड़ा हुआ था एक स्थान, दरवाजा वरवाजा कुछ नहीं, मंदिर हो जैसे हनुमान, हनुमान जी का मंदिर था, बस चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी, भगवान हनुमान जी की मूर्ति थी, छुट मुट टेम्पर छत डली हुई थी, बाकी सारा सुनसान सा बाजार था, कुछ दुकानें खुली हुई थी बस। उचित मूर्ति, ऊंची मूर्ति थी बहुत वहां पर। अब महाराज जी ने कहा ये इस जगह उपयुक्त है, रात काट लेते हैं। कमर लगा जा बैठे हम भी उस उलूक उलूक सी शाला में, भांप लिया लेकिन अपने को एक दुकान के लाला ने, एक लाला ने देख लिया जाते हुए। थोड़ी देर बाद लाला जी बोले आकर के हमसे, क्यों जी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो भागो यहाँ से, ठहरो कहीं और जाकर के, जहां तुम्हारा स्थान हो, कहां से आए हो वहीं जाओ। ऐसी बोलते हैं हम लोग। भाई दुकान है उसकी, एक आदमी है जो निर्वस्त्र है बिल्कुल, तो पता नहीं चोर है, उचक्का है, गलत आदमी है, कुछ कर जाए तो क्या कचाएंगे, फटाफट ये यहाँ से निकले। मेरे को नुकसान पहुंचाए, मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाए, ऐसे आदमी को ठहरने क्यों देना, चलो चलो। खाली जगह देखी तो घुस गया, निकालने के लिए ऐसे बड़े गलत लहजे में महाराज जी के बोलने लगे हुए। महाराज जी बड़ी प्रेम के साथ बोलते हैं, भाई हमारी जगह कहाँ है कि तू कह रहा ना कहीं और जा, जहां तुम्हारी जगह, जहां तू भाई रात कल था वहीं जा, अपने कोई स्थान होगा तेरा, तो कह रहे हमारी कौन सी जगह है, अपनी जान ना पहचान, हमारे यहाँ कोई जान पहचान नहीं, क्षेत्र में ही नहीं है बिल्कुल। महाराज जी तो कह रहे ना जान ना पहचान ना स्थान कोई, कहाँ चले जाए लाला जी, किसके द्वारे पड़े जाकर, तू यहाँ नहीं ठहरने दे रहा, ये तो भगवान का स्थान है पहले तो, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि कोई पुजारी या कोई हो, किसी खाली पड़ा खंडर है, यहाँ ठहरने दे रहा नहीं, तो कहाँ और किसके दरवाजे पे जाके ठहरेंगे फिर। क्या तो ना सुंदर साथ जी संध्या समय है, तो कोई आबादी या थोड़े से जंगल के तरफ रहो, सुरक्षित है, या कोई आश्रम मिल जाता तो वहां चले जाते, कुछ ऐसा नहीं था तो यहाँ रुक गए, आश्रय तो लेना था रात भर के लिए बस। महाराज जी कहते हैं जहाँ रुकने दे भाई, हम तो कुछ कह रहे हैं, अपना कोई नहीं है बाबा जी, कृपा करो हमारे पर, हम पर कृपा करो। सुंदर साहब जी जब ऐसा जीवन महाराज जी ने जिया ना, मुझे किसी ने पूछा था कि महाराज जी में इतना गरीबी भाव कैसा था, उनका जीवन ऐसा था। ये जीवन दुखदाई नहीं है, बातूनी मेहर है, मुश्किल समय हमें ढालता है, कुछ बनाता है। इसलिए महाराज जी, मुझे माता जी ने बताया था, कहते मेरे को बहुत दुख तकलीफ होती, जो भी परेशानी होने, तो महाराज जी एक ही बात कहा करते थे कि भाई सोना जो है भट्टी में 16.5 बार तपने के बाद ही कंचन बनता है। तो ये तपा रहे हैं तेरे को, तप जा, तो महाराज जी को ये तपाया तो वो बन गए। अब जब तन पर वस्त्र नहीं तो किस बात का तो अहंकार, और किस बात से लड़े और झगड़े, हम छोटी छोटी बातों का बुरा मनाते हैं। तो जिस तरह से विनम्र जीवन महाराज जी ने जिया पूरा, क्योंकि तो ऐसे हम क्यों ना करें, हम ही धनी आश्रित है, हमारा भी कुछ यहाँ पर है नहीं, किस बात का अहंकार और किस बात का रोष, नाराजगी, गुस्सा किसी से भी। हम भी काश जीवन में इस तरह से हमारे अंदर भी कुछ गरीबी भाव आ जाए। कहते बस कृपा करो, हमें यहाँ ठहरने दो। तब तो कृपा करी लाला ने, ठीक है, चले गए बड़बड़ करते। कहते लेकिन कुछ बुड़ 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 गुस्से में आदमी होता ना, किसी बस नहीं चला तो चला गया बस बोलता बोलता। किंतु 1 घंटे के पीछे लाला जी फिर आधम के, 1 घंटा तो बैठा रहा दुकान पे, चला गया कि नहीं चला गया, अभी तो धमकाया था, फिर जाता हूँ चलो धमकाने। फिर चले आए माम लाला जी कि भाई उन्हें अपनी जान का, सामान का खतरा हो रहा था। लगे भगाने, फिर आकर के गए नहीं क्या अभी कहीं, यहां तुम जैसों को पढ़ने का, भागो जाओ, स्थान नहीं, यहाँ क्या ये जगह नहीं है तुम्हारी, जगह ठहरने की नहीं है ये, कहीं जाओ मांगो खाओ, चलो कहीं और मांगो खाओ, यहाँ तुम जैसों की स्थान नहीं है। तो फिर महाराज जी विनम्रता से बोलते हैं, रात काट लेने दो हमको लाला, तुम मत घबराओ,
कह रहे भाई तू घबरा नहीं, तुझे या तेरी दुकान को कोई सामान को हम नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। कुछ लेते तो है नहीं आपसे, कुछ मांग रहे हैं क्या हम आपसे? हमें तंग फिर क्यों कर रहे थे? कहाँ चले जाएं अब बोलो? सोचो जरा कृपा करके, कहाँ चले जाएं? रात का समय है। लाला बुड़बुड़ बुड़बुड़ सी करते चले गए ऐठे ऐठे। फिर से बुड़बुड़ बुड़ करता, सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा है, ये डंडे लगेंगे तो समझ में आएगा। धोस धांस देकर भगने की, फिर दुकान पर जा बैठे, कर धोस दे के चला गया, बस खबरदार देख ले फिर तेरे साथ क्या होगा, परेशान बाद में फिर पछताएगा, भाग जा अभी यहाँ से। जो अभी सुन नहीं रहा मेरी बात। ऐसे करके फिर जाके दुकान पर बैठ गए। जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ, लाला आया। अब जब बाजार बंद होने का टाइम हो गया ना, तो लाला आया। कुछ परिवर्तन सा था अब के, जो आकर के दर्शाया। अभी कैसे गंदे तरीके से बोल रहा था, करे अब जब आया ना तो कुछ बदलाव था। ऐसे हाथ जोड़े हुए और ऐसे विनम्रता के साथ कहता है, बाबा जी दुकान में आओ। ये है फर्क। पीछे किसी सुंदर साध ने पूछा था ना, कैसे पता लगे राज्य का हुक्म का तन है? वो साधु भी तो था। साधु कैसे बोलता था, कैसे धमकाता था, कैसे चिल्लाता था, कैसे गाली देता था, कैसे कह रहा था तुझे जड़ी बूटी दे दूंगा, जाने नहीं दूंगा, ये माया के शिकंजे कसना, गंदा बोलना ये। और जब श्रीराज आएंगे, सुंदर साध जी रीत ना उल्टी कर दो। मैंने पहले भी आपको एक प्रसंग सुनाया था कि एक महात्मा थे जिनकी सेवा सारा संसार करना चाहता था। उनकी सेवा में, क्योंकि बहुत ध्यान भजन करने वाले महात्मा थे, तो बहुत उनका सेवा सत्कार संसार में, छोटी से छोटी सेवा भी मिल जाए तो तृप्त, अपने आप को तृप्त मानते थे। मतलब यहाँ तक ऐसी स्थिति थी कि वो एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर बैठने के लिए जाएं, उससे पहले लोग भाग भाग के आसन एक दूसरे से लेके बिछा देते थे कि हमारे आसन हम बिछाएं और वो बैठ जाए, बस इतनी भी सेवा मिल जाए तो बहुत होती थी। तो एक शिष्य आए उनके पास और बड़ी तन्मयता के साथ उनकी सेवा करने लगे, बहुत ही लाड, बहुत ही प्यार के साथ, पूरा मतलब जैसे होती है अपना जानकर एक समर्पण के साथ सेवा। तो अपने हाथों से पहले बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाने लगे, फिर खिलाने लगे, करने लगे। करते 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 एक दिन ऐसा आया कि वो शिष्य नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो उनके आगे जब कह रहे वो कहाँ है गुरु महाराज? कह रहे वो तो नहीं आए जी। क्यों क्यों नहीं आए? कह रहे पता नहीं जी। कह रहे पता क्यों नहीं किया? फिर पता करो। पता किया गया। कह रहे आप भोजन तो करे? करे नहीं, उसके बिना नहीं करेंगे हम। पता किया तो जी वो बीमार हैं आज, इसलिए नहीं आ पाए, आप भोजन कर लीजिए, आज नहीं आएंगे वो। कह रहे मैं वहां जाऊंगा। वो वहां, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, उनके घर गए। कह रहे भाई आए नहीं, तबीयत कैसी है, चलो भोजन बनाओ। कह रहे हालत बड़ी खराब। कह रहे फिर उन्होंने बनाया, गुरु ने, और बना कर लाए और साथ बैठ के करे मुझे आदत तुम्हारे साथ खाने की। उल्टी गंगा बह गई। ऐसा प्रेम करो, ऐसा समर्पण करो श्री राज जी के साथ। हमें सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए, धनी के लिए गरीब। ये राजी महाराज यहाँ पर सेवा भाव और गरीबी भाव के साथ हो गए, झुक गए। हाँ, अभी तुम क्या कहते हो, मत्थे टेक टेक के थक गए, पटक पटक के थक गए, बोल बोल के थक गए, वो सुनता नहीं। क्यों? तेरे एक्शंस में बेईमानी है, तेरे दिल में बेईमानी है। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पर राज्य और मन में माया है, तो इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन ऐसी भी ब्रह्मात्माएं हैं जिन्होंने सच्चा प्रेम किया, कि जहां कौन भक्त रहा है, कौन भगवान, कोई फर्क खत्म हो गया, कौन गुरु कौन शिष्य, फर्क खत्म हो गया, रीति उल्टी हो जाए। ऐसा प्रेम करो कि वो आ जाए अपने हाथों से निवाले तोड़ तोड़ के खिलाने पे। तो कहते बाबा जी अब ये कौन है? ये श्री राज ही तो है। क्योंकि कहा जिसकी खातिर घूम रहे, हम क्यों मांगे सेठ से? वो आ गया सेठ बनकर, आना पड़ा उसे। कह रहा भाई मेरे हाथों, मेरे अलावा किसी से नहीं लेगा, कह रहा है तो निभानी पड़ेगी ना प्रीत की रीत राज जी को।
कह रहे बाबा जी दुकान में आओ, वहीं ठहरना, आ जाना आप आज। ये यहाँ ये जगह रुकने लायक नहीं है आपकी, मेरी दुकान पर रात को विश्राम करो आप। महाराज जी कहे ये क्या हो गया लाला को, अभी डंडा दिखाता था, अब हाथ जोड़ रहा है। अब महाराज जी अपने फुल उसमें कह रहे जाना नहीं, नहीं अब हमको मना कर दिया हमने, साफ, हमने कहीं नहीं जाना। क्या लेना हमको दुकान से, क्या लेना यहाँ से हमें, तू तो हमें यहाँ से भगा रहा था, हमें यहाँ से भी क्या लेना, तेरी दुकान से भी क्या लेना। प्रातः उठकर चले जाएंगे, लाला रखो क्षमा हमें, हमें क्षमा करो, हमें कहीं नहीं जाना, ना दुकान पे ना यहाँ, ना यहाँ मेरी संपत्ति बना के बैठने वाला, ना मैं वहां, मैं कहीं नहीं जाना, चले जाएंगे सुबह। लाला लाला चिंता कुछ मत करो हमारी, ठीक ठाक बैठे हम ठीक बैठे, हमें कोई चिंता ना करो हमारी। अब देखो ये है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है। एक रूह है जो राज्य से प्यार कर रही है, और राज्य है जो रूह से प्यार कर रहे हैं। कितनी मिन्नतें करवा रहे हैं महाराज जी राज्य महाराज से, करे आप बिना आराम रहेंगे, यहाँ आपको आराम नहीं होगा, आप यहाँ बिना आराम के रहेंगे, क्षमा करो गलती भगवान, भगवान हमारी गलती क्षमा कर दो। आप महात्मा हो बाबा जी, आपको ऐसे शोभा देता, आप तो महात्मा हो, गुस्सा और नाराज क्यों हो गए हो, हम हैं सिर्फ चरण की धूल। देख रहे हैं आप विनम्रता। सुंदर साज जी आप राज्य के आगे झुक के तो देखिए, जब वे झुकने पर आते हैं ना, आप पानी पानी हो जाओगे शर्म के मारे। आप प्यार करके तो देखो राज्य से सच्चा, जब वे करने पर आएंगे ना, आप धन धन हो जाओगे। तुम कुर्बानी करके तो देखो अपना सब कुछ, जब वो अपना सब कुछ कुर्बान करने पर आएगा ना, तो दुनिया में मालो माल हो जाओगे। फिर इंद्रावती जी की तरफ बड़े गर्व के साथ कहोगे, जिस धन पर मुझे धनी ने बैठाया ना, उसमें 14 लोगों में आज तक किसी को नहीं बैठाया। जब इश्क का वर्णन, धाम का वर्णन इंद्रावती जी करने लगती है ना, तो देखा करो उनका क्या बढ़िया वो होता है। लेकिन हम संजो के रखते हैं, बचा के रखते हैं खुद को, इसीलिए कभी ये नजारा सामने आया नहीं। एक उसके आगे झुके नहीं ना कभी, तो इसलिए सारी दुनिया के आगे झुक के रहते हैं, जी जी जी, इससे भी बना के रखो काम आएगा, उससे भी बना के रखो काम आएगा, इससे भी डर रहे हैं, उससे भी डर रहे हैं। कि एक पति के आगे नहीं झुकते हम, एक उससे सच्चे नहीं है ना, इसीलिए सारे जग में धोखा खा रहे हो, सारे जग से धोखा इसीलिए खा रहे हो क्योंकि अपने पति से सच्चे नहीं हो तुम। जहां निभानी थी वहां निभाई नहीं, जहां है ही नहीं निभाने का रिवाज वहां कर रहे हो। तो फिर जो जख्मी हमारे दिल है ना सुंदर सा, जिसका कारण कहीं ना कहीं हम है। आज अगर अकेले हैं तो उसका कारण हम है। आज अगर हमें वो प्यार जो हम डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा, उसका कारण कहीं ना कहीं हम है। बड़े प्यार से कह रहे हैं, हमने जो अपशब्द कहे वह थी बाबा जी हमारी अपनी भूल। आप महात्मा हो बाबा जी, हम है सिर्फ चरण की धूल। क्षमा करो गलती थी अपनी, अब दुकान में ही रहना, अब आप दुकान में रहना, माफ कर दीजिए। ऐसे प्रेम महाराज जी के साथ राज्य महाराज कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे भाई प्रताप पीछे पड़ गया मेरे, हो पैर पकड़ लिए, 100 मिन्नतें करी, करे पाँव ही नहीं छोड़ रहा था, मिन्नतें कर रहे कर करके। करे महाराज चलो नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, पाँव तो घोटे जा रहे हैं महाराज जी के, और खिसके जा रहे हैं पास की डंडा ही ना मार दे। मुझे नहीं बनना दुनिया की रानी, तेरे चरणों की नौकरानी में खुश हूं मैं तो। जिसका ऐसा भाव है उसी को तो सर पे ताज की तरह रखेंगे श्री राज। हमें बनना है दुनिया में कुछ, दुनिया हमारी इज्जत, अभी तो वो संसार बड़ा अलग सोच है, ये अलग है। ये वो है दीवाने आदि महफिल सज रही है, सज रही है, इश्क दी मस्ती चढ़ रही है, सब लई खुले मैं खाना खुला है सबके लिए, पर है सरूर अपना अपना,
जागनी रात तो सभी के लिए चल रही है, लेकिन किसी ने ना पीती, किसी ने पी नहीं है, किसी ने ना पीती, किसे छक लिए, और कोई तो छक गए महाराज जी की तरफ, मदमस्त अलमस्त। इंद्रावती जी की तरह कह रहे हैं, मैं फेर देख या कोई नहीं हक बगैर, श्री राज श्री राज श्री राज। और तो जहां नजर कर रही हूं श्री राज दिख रहे हैं, वही वो प्रेम इश्क आनंद नजर आ रहा है। कोई छक बैठे, मैं खाना सबके लिए खुला रहनी, हाथ जोड़कर पांव पकड़कर मिन्नतें कर कर साथ ले गए लेवा, ले गए, माना नहीं, चिपट रह गया, चिपट कर रह गया, कह रहे चिपट ही गया मेरे तो पता नहीं। अब तक महाराज जी कहते हैं मुझे प्रताप पता ही नहीं लगा कि जिसकी खातिर घूम रहे वो ही आया है, ये वो आया है, तो यार चिपट ही गया ये तो भाई, बस बहुतेरा ही मना किया। कपड़े की दुकान थी उसकी। अब देखो ये भी कितना कोइंसिडेंस है कि प्री प्लान्ड है। लाला भी वो आया है जिसकी दुकान राशन की नहीं है, बर्तन की नहीं है, फर्नीचर की नहीं है, लंगोट चाहिए था तो कपड़े की है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण में चाहिए आपको कि तुम्हारी जरूरत तुमसे ज्यादा उसे पहले से पता है। कपड़े की दुकान थी उसकी, आसन बिछा दिया, एक साथ एक जगह पर बड़े प्रेम से आसन बिछा दिया, बैठ गए हम जब जाकर के, बोला हमें जोड़कर हाथ, बिना हाथ जोड़े तो बोलते ही नहीं। अब लाला जी पहले कौन और अब देखो क्या, ये है मेरे श्री राज जी की पहचान, विनम्रता, प्रेम। हम क्या समर्पण करेंगे जो धनी करते हैं, लेकिन तुम वो दिल लेकर तो आओ कि वो सामने आए। अभी तुम्हें संसार की इच्छा है तो राज्य का कौन सा चेहरा देख रहे हो पता है? अक्षर ब्रह्म वाला, सत्ता वाला। तो सत्ता में तो न्याय है, कर्म प्रधान है, फिर तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जिसने जो किया वैसा फल चाखा ना। तो यहां पर सही का सही गलत का गलत हो रहा है, मेहनत कर रहे हो तो कुछ मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिल रहा है। जो महाराज जी अभी जीवन जी रहे थे पहले गृहस्थी का, तुम्हारे अंदर माया की चाहना है तो अक्षर भगवान तो भाई जो सामान चाहिए वही तो दुकानदार सामने आएगा ना। अरे बहन जी जूते चाहिए मेरी दुकान पे चलो, देखो जूते ही जूते, तो वही तो ले जाएगा, वही तो मिलेगा। तुम प्रेम को खोज रहे होगे, तुम में प्रेम होगा तो वो वाला स्वरूप आएगा ना तुम्हारे आगे। तुम्हारे मन में क्या है? प्रेम के संसार। अब महाराज जी जिसको प्रेम को ढूंढ रहे हैं तो प्रेम स्वरूप आ गया ना। हाथ जोड़कर क्या बोलता है? कृपया आप लंगोटी ले लें। महाराज जी ने बोला कुछ क्या चाहिए था, पीछे का प्रसंग बताया उसे कुछ, सीधी बात, ठप्पे लगी बात, कह रहे भाई मैं ही हूं। जिसकी खातिर घूम रहे लंगोटी के लिए, जब उंगली उठाई ना जिस पर, वही आया हूं। कह रहे महाराज आप एक लंगोटी ले ले। हमने कहा ठीक है हम, महाराज जी बोल, कह रहे ठीक है परेशान ना करो, मेरे जैसे हैं रहना दो, हमको लाला करो ना, हमको तंग करने पे यहां तक आ गया, बस अब तंग ना करो मुझे, लंगोटी उंगोटी कुछ नहीं चाहिए। अब फिर अभी भी देखो एटीट्यूड नहीं छोड़ रही रूह, देखो जब चलती है ना तो फिर वो सीधी चलती है तो सीधी, और टेढ़ी तो टेढ़ी। कह रहे उसकी इच्छा जिस प्रकार हो उसी में हम रहना ठीक, दखल ना दो उसकी इच्छा में, उसी में उस रहते निर्भीक। अरे महाराज मैं ही हूं, उसी की इच्छा जिसकी आप कह रहे हो मैं ही हूं। करे लेकिन कैसे बताए? करे बोला सेठ नहीं बाबा, यह तो बात मान ही लो, बड़ी कृपा होगी तुम हमसे एक लंगोटी ले ही लो। अब देखो इशारा देंगे राज्य कुछ, जैसे पहले आए थे ना राज्य, जब महाराज जी ने अन्न और वो फल भी छोड़ दिया था, प्राण तक त्यजने की बात हुई थी, तब भी ये कहा था कि समय समय पर हर चीज अच्छी होती है। आपका जब तन छोड़ने का समय आएगा तब छोड़ना ना, अभी समय तो मेहनत का, आश्रय मतलब आश्रय का ना उन्होंने श्लोक करके कि भाई मेहनत करिए, अभी श्रम करें और प्राप्त करें भगवान को, जल्दी से नहीं मिलता है, इतना आसान थोड़ी होता है। तो ये मेहनत का समय, मेहनत कीजिए, तन छोड़ने का जब समय होगा तब तन छोड़ना। तो वही बात यहाँ पर भी फिर राज्य महाराज कहते हैं,
अपनी जगह फकीरी अच्छी। जब जरूरत है, मजबूरी है, जंगल में वो फट गया, क्या करें। चलिए, मांगने की भी इच्छा नहीं है आपकी कि नहीं भिक्षा मांगे, हम क्यों मांगे। खुददारी है, जिसके लिए घूम रहे हैं उसकी चिंता होनी चाहिए, उसको चिंता होनी चाहिए, वो बात ठीक है, फकीरी अच्छी है। अपनी जगह भेष होता। अब जहां भेष की जरूरत है वहां भेष। अब आपको आगे यात्रा करनी है, सब है, होना चाहिए तन पे वस्त्र, नहीं तो समस्या होती है संसार में। लेकिन बात ये होना कि तुम्हें चिंता ना हो, उसे चिंता हो। अपनी चिंता करने में क्या मजा है, अपने से प्यार करने में क्या मजा है, लेकिन जिंदगी हमारी यहीं बर्बाद हो रही है खुद को करने में। बात उसमें है कि वो हमारी चिंता करे, हम प्यार करें, हम विश्वास करें। कहते नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी है, आप ले लो। बाबा जी, नाता होता है दोनों में चोली दामन सा। जितना बड़ा बताओ कपड़ा, बोलो फटाफट आप बताओ कपड़ा कितना बड़ा आप चाहिए आपको लंगोटी के लिए, अभी फाड़ कर देता हूं, मगर लंगोटी आवश्यक है, विनम्र पूर्वक कहता हूं, विनम्रता के साथ। लाला तो अपनी धुन में था, अब महाराज जी को चमकी बात, उसकी शैली, उसकी बात, उसकी सब देख के अब चमका। जैसे वो रामायण काल में आता है ना सुंदर साज जी, कि पहले तो शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम बड़े क्रोधित होकर आते हैं, बार बार बर्छा दिखलाते हैं अपना, है। लेकिन बाद में जब देखते हैं विनम्र निवेदन बार बार राम जी जिस तरह से बोल रहे हैं, तो उनको हैरानगी होती है कि इतनी विनम्रता और इतनी गरीबी भाव, तो ये तो मनुष्य की बात नहीं है, ये तो युग भी चल रहा है राम भगवान के अवतार का, तो हो ना हो ये भगवान विष्णु है। तो फिर उन्हें दिव्य दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे ही अब महाराज जी को दर्शन हो रहे हैं कुछ, ठीक है, कि ये विनम्रता, इस तरह का स्वभाव तो कोई वैसे नहीं कर सकता व्यक्ति। तो अब महाराज जी क्या सोचते हैं, सोच रहे थे मन ही मन में, कहते बनिया तो अपना बोले जा रहा था, विनती किए जा रहा था, मगर विचारों में हम भी थे, कि सोच रहे थे मन ही मन में व्यवहार को, बनिए के हम उस व्यवहार को देख रहे हैं। घंटे भर पहले तो धक्के देने पर था तुला हुआ, पहले तो धक्के देने को था, बस हाथ ही नहीं लगाया था, बस होने ही वाला था, ऐसे धक्का मुक्की करने को तैयार था। अब उदारता क्यों है इसमें, दाता क्यों है बना हुआ, कहीं उन्हीं की इच्छा है बनिए से दिलवाने की। बनिया कभी चोट खाने वाला नहीं होता आने की, कहते एक आना ना छोड़े बनिया तो। यह तो बाहर भी दुकान के नहीं बैठने देता था, कह रहा दुकान में छोड़ बाहर नहीं बैठने दे रहा था, भाग जाओ क्यों बैठे हो यहां, इस प्रकार से कहता था। ठीक है, निश्चय है आदेश उन्हीं का, उन्हीं ने उकसाया है, इसी वास्ते बनिया अपने निकट भाग कर आया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, प्रेम से बोलिए राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए एक बार और राज श्यामा। तेरा विश्वास मुझे तुझसे मिलवाएगा सुंदर साथ जी, राज जी कहते हैं। पहचान हो गई कि अच्छा मैंने कहा था ना, जिसकी खातिर घूम रहे उसे नहीं दिख रहा, उसे ऐसे मंजूर होगा तभी तो ऐसे घुमा रहा, तो हमें भी मंजूर आ गया। फिर वो महाराज जी पहचान गए। दिला रहे हैं वही इससे, तो फिर ले लो झंडूदत्त, तन ढकने को कपड़ा लेकर आई थी इच्छा एक वक्त। अगर यही इच्छा है तेरी, हम लाला जी से बोले, एक बिलिस्ट फाड़ कर कपड़ा हमें लंगोटी का दे दे। उसने जटी फाड़ फूड़ कर हमें लंगोटी पकड़ा दी, क्रिच क्रिच नापा नुपा फटक से। बात बदले उससे पहले फटाफट दे दी। बोलिया बोला बनिया, एक अंगोछा और चाहिए बाबा जी, कंधे पे रखने के लिए अंगोछा होता ना, पटका अंगोछा जिसे कहते हैं, करे एक ही और चाहिए बाबा जी। क्या करना है हमें अंगोछा, उसकी नहीं हमें दरकार, थाली वाला कपड़ा अपना है यह अवश्य बिल्कुल बेकार।
थाली वाला कपड़ा मतलब सुंदर साज जी, एक होता ना फकीर अपने कंधे पे एक झोला सा रखते हैं, उसमें थाली रख ली, लोटा रख लिया, कुछ भी खाने की भिक्षा मिली सामग्री रख ली, एक आध कपड़ा रख लिया, तो वो बिल्कुल छेद छेद हो रखे थे। जब निकाल दिखलाई हमने कपड़े की अपनी थाली, तो अब वास्तव में छलानी रह गई सुराखों वाली, कह रहे छेद ही छेद था, बीच हुआ फटकर गायब सा, जैसे बीच में कुछ है ही नहीं कपड़ा, जहां रखने वाली चीज होती है ना, वजन जहां पड़ता है वहां से कपड़ा ज्यादा घिसता है ना सुंदर साज जी, वो इतने छेद हो गए जैसे बिल्कुल है ही नहीं कुछ बीच में। बीच हुआ फटकर गायब सा, बनिए की आश्चर्य हुआ, क्या बाबा जी इस कपड़े से अब तक थाली का काम लिया, मैं तुमको एक थाली लाकर देता हूं, उसको छोड़ो। कर अभी थाली लेकर आता हूं मैं आपके लिए। कह रहे लाला, थाली वाली कौन बोझा ढोएगा, ये मुझे माफ कर। हम बोले लाला जी हमको कृपा बोझा मत छोड़ो, थाली नहीं चाहिए मुझे, आप बराबर इस कपड़े के हमें वस्त्र दे देवे, बस ये झोला जितना है ना मेरा फट गया, इतना कपड़ा दे दे तो गांठ बांध झोला लटका लूं मैं अपना, कल को आगे पीछे कुछ रखना हो सामान भिक्षा तो काम आ जाता है। थाली का जंजाल बांधने से तो हमें क्षमा देवे, फाड़ दिया एक वस्त्र सेठ ने अंदाजन एक हाथ बड़ा, जो चावल इत्यादि पकाने खाने का काफी था, उसी में पका लिए उसी में खा लिए। ये होता है सुंदर साज जी, फकीरों की मौज, तरीके सीख लो जिसको नहीं आते हो तो। कहीं किसी का बर्तन मिल गया, पानी कहीं थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी करी, उसमें बर्तन, और क्या थाली क्या छलनी क्या 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 नहीं, वो पानी में कपड़ा चावल डाले, वो कपड़े में चावल डाले, और पानी गर्मते उबलते में डाल लिए, किसी का भी पानी उबलता देखा तो ओ ये कपड़ा निकाल लिया बाहर, उबला हुआ कपड़ा खोला वही खा लिया, यही थाली हो गई, यही हमारा बर्तन हो गया, यही स्टोर यूनिट हो गया, बस एक से चार पांच काम हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, ये जीवनी ना हमें स्वतंत्र करती है, भयमुक्त करती है, कि इतना ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है मजे में राज्य के भजन भक्ति में, तो फिर क्यों हम परेशान हो रहे हैं। जब थोड़े में इतनी मौज हो सकती है तो हम इतने में क्यों परेशान घबरा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या भीतर है, बाहर नहीं है। जो सब कुछ होने पर भी हम परेशान हैं और महाराज जी कुछ ना होने पर भी मौज में है, तो आपका ध्यान रियल प्रॉब्लम पर जाता है, क्योंकि माया तो लगी पड़ी है मार्केटिंग करने में ना, ये ले लो जिंदगी में इसकी कमी थी, ये आ गई तो मौज हो जाएगी, वो ले लो उससे मौज हो जाएगी, और वो भगाए जा रही है तुम भागते गए, स्थान वस्तु सामग्री लोग जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। लेकिन महाराज जी की जीवनी आपको सतत करे, नहीं भाई बाहर कुछ मत जोड़, तेरे भीतर की कमी है वहां दूर कर। हम्म। जो चावल इत्यादि पकाने खाने को काफी था, एक ही कपड़े से दोनों काम हो जाता था। इसीलिए पहले वाला ज्यादा जल्दी फट फट गया, वो इसलिए क्योंकि उबालते भी उसी में तो कपड़ा और वियर एंड टीयर काफी हो जाता है ना। तिस पर भी लाला नहीं माना, इच्छा प्रकट करी अपनी, आवश्यकता एक चीज की तुम्हें और रहती होगी, एक चदरिया और फाड़ दूं, मना ना करना बाबा जी। डरते डरने पहले कह रहा हूं मना नहीं करना आपने। चदरिया जैसे मैंने ओढ़ रखी है ना सुंदर साज जी, नीचे तो लंगोट पहन रखी है, एक चदरिया है तो चाहे लुंगी की तरह पहन लो चाहे ऊपर ओढ़ लो, एक चदरिया तो चाहिए होगी आपको, पतली कपड़े की चद्दर सी, मतलब एक चदरिया नहीं, बस मना नहीं करना है। कैसे राज्य मना रहे हैं, रूह फकीरी ले ले तो छोड़ती भी नहीं जल्दी से। ये भी बात है बड़ा, हाँ पहले माया नहीं छोड़ती फिर फकीरी नहीं छोड़ती, अगर नहीं मना नहीं करना है प्लीज। हाथ जोड़ विनती करता हूं, हाय मेरे राज्य महाराज कितना प्यार आ रहा है मुझे। कब तक तुम मिन्नतें करोगे, कभी उससे भी करवा लो। तुम प्यार करो, मिन्नतें वो कर लेगा, तुम प्यार करो, घर वो अपने आप उठाकर ले जाएगा तुम्हें।
घर नहीं ले जाते, घर नहीं ले जाते, चाह तुम्हारी खेल की खत्म नहीं होती, कहानी तुम्हारी घर ले 400 साल हो गए, पता नहीं राज्य लेके भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये नहीं, अपनी नहीं कि 400 साल हम जाना नहीं चाह रहे, ऐसी तुम स्थिति कर लो, उठा कर लेके जाएगा तुम्हें। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसे मान ही लेना जी, सुनकर कहा सेठ से हमने, बस और कृपा करो, रखो, आवश्यकता थी जो मिट गई, हम पे भाई दया दया करो, हम पे दया करो लाला, हमें और नहीं चाहिए। लाला बोला, एक चदरिया तो अवश्य दूंगा महाराज, नहीं नहीं मैं दूंगा ही दूंगा, आप चाहे स्वीकार्य भी, आप चाहे अस्वीकार्य भी हो जाना चाहे नाराज। देखो कैसे कह रहे राज जी, कि नाराज हो जाना चाहे, आप चाहे मना करो, मैं तो दूंगा, चाहिए चदरिए, ओढ़नी है हम। धोती की तरह बांधो चाहे चादर की तरह ऊपर ओढ़ो, मुझे नहीं पता। कहते ही दो चादर उसने, करे सुनी नहीं मेरी बात, बोला बस और फाड़ने लगा, करे कट गई अब तो लेनी पड़ेगी। उसने 3.5 गज की फाड़ फूड़ कर मेरे आगे हाथ जोड़ करके रख दी, करे रख। ये है ना जीवन, हाँ ये जीवन है। प्रेम पहले तुम करो फिर वो करें, प्रेम। थोड़े में जो मौज है ना सुंदर सा जी, बहुत में है ही नहीं। बहुत में तो नींद चढ़ती है, और नींद में प्यार किसे अच्छा लगता है? नींद में तो कहते धक्के मारते हो, पर अब नींद है पूरी करने दे। जरूर जब ये कमी होती है ना, तो इसी में प्यार सूझता है, मिलता है, होता है। अब हाथ जोड़कर रख दी, अरे अब महाराज जी कहते, बोला, अभी भी देखो हिम्मत है उसकी लाला की, करे बोला, एक कंबल, एक कंबल ले लो, अब फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, कसम खा लो, कहो तो खा ले तुमको, फिर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे अब तो लाला जी करे पीट देंगे महाराज जी, करे पक्का बस और कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत आग्रह पर उसके हमने कंबल भी स्वीकारा, क्या करते भाई, करो पीछे ही पड़ गया। जो सबसे हल्का हो दे दो, उसने हल्का सा लाया, करे हल्का सा देना भाई, वजन नहीं ढोया जाएगा हमसे। वक्त पड़े तो ओढ़ बिछा, देखो मैंने बताया था ना पहले भी, फक्कड़ फकीरों पे एक कंधा पे कंबल रहता है, कई बार वो रस्सी से उसे बांध लेते, लंबा करके ना, एक रस्सी कहीं से मिल जाए उसे बांध लो, तो जब चाह ठंड लगे तो ओढ़ लो, जब दिल करा लेटने का तो बिछा लो। गर्मियां हो तो बिछाने के काम आ जाएगा, सर्दियां हो तो ओढ़ने बिछाने के, दोनों के कैसे भी काम आ जाता है। बड़ा सुंदर जीवन है सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर जीवन है। ठंड बहुत ज्यादा हो ना, तो जो सुंदर साथ राज जी की मेहर हो, जिनके ऊपर फकीरी ले ले कभी कुछ ऐसा हो, तो बहुत ज्यादा ठंड और पतली सी चादर हो, ओढ़ को, आपको ठंड लग रही है, नींद नहीं आ रही, तो क्या करो, थोड़ा सा व्यायाम कर लो, थोड़ा सा उछल कूद लो, शरीर गर्म कर लो, फिर फटाफट चादर में पतले कंबल में गुज्जो, गर्म हो जाओगे, नींद आ जाएगी। 2-3 घंटे के लिए नींद आ जाएगी, तब तक शरीर गर्म रहेगा। तो यही तरीके होते हैं जीवन जीने के फकीरों के, कह रहे ये कंबल ले लो। वक्त पड़े तो ओढ़ बिछा, दोनों काम में आ जावे, और रास्ते का बोझ भी जो बनने ना जावे, करे बोझ भी ना बने, मेरे पे ज्यादा भारी मत दे देना, और ओढ़ने बिछाड़ने के काम आ जाएगा। आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वारा। अभी बड़ी मार्मिक बात है, एक बहुत जरूरत की चीज थी लंगोट, वो भी पहनते हुए महाराज जी उदास हो रहे हैं, क्योंकि जरूरत तो सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान दीजिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिए, जरूरत तो आगे पीछे पूरी हो ही जाएगी, शरीर की हो ही जाएगी। तुम जिसके लिए रो रहे हो ना जीवन भर, जीवन बर्बाद कर रहे हो अपने और अपने परिवार की जरूरतों के लिए, ये आज नहीं तो कल पूरी कर ही देंगे। ऐसी क्या चीज है जो वो नहीं दे सकता, जब नहीं देगा, देगा, सब देगा, पक्का देगा, सारी दुनिया को दे रहा है, अपनी पत्नी को नहीं देगा,
लेकिन महाराज जी की तरह जरूरत क्या है कि कुछ फोकस हो जाओ अपनी रियल जरूरतों पे। तुम पे सब कुछ है ना और प्रेम नहीं है तो तुम बेकार जीवन बिताओगे, दुखदाई जीवन है। और प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनिया में ना, इसे ढूंढने की गलती मत करो संसार में। यहां लड़ो मत किसी से कि तू मुझे प्यार क्यों नहीं करता, प्यार क्यों नहीं देता, नहीं है किसी के पास। वो कभी कभार आएगा, किसी लाला के अंदर थोड़ा बहुत प्रेम स्नेह हो गया तो हो गया, सुंदर सात रूप में, सदगुरु रूप में। अगर पूर्ण रूप में चाहिए तो वो चितवन अपनी एस्टैब्लिश करो, आसन बढ़िया से बढ़िया करो, एकाग्रता लाओ। क्योंकि सुंदर साथ जी देखिए, मैं आज ही सुंदर साथ को समझा रहा था कि थोड़ा अभ्यास बनाना जरूरी है, जो महाराज जी कर रहे हैं। ये पात्र तैयार हो रहा है दादा गुरु से मिलने से पहले। अभी दादा गुरु भी तो यहाँ मिल सकते थे सीधे, अभी पात्र तैयार हो रहा है। वो सीधा परम धाम की बात करेंगे और इनका ध्यान दौड़ेगा, और कितने 23-23 घंटे परम धाम में विचरण करेंगे। उससे पहले पात्रता तैयार हो रही है। कुछ इन नेत्रों को विश्राम कराने की आदत डालो, क्योंकि अगर आंख खुली है तो वो डेटा कलेक्ट करती रहेगी और मन विचारता रहेगा, मन उधर नहीं जाएगा ध्यान। तो इन आंखों को विश्राम देना अनिवार्य है जब आप चाहते हो पूर्ण मिलन राज्य से। तो इनको आराम दिलाओ। ये माया देखेगी तो माया ही विचार आएगा मन में। कानों को आराम दो कि भाई बस कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हो, चलता रहता, बस नहीं। एकांत, एकांत की आदत ही नहीं है हमें। अकेले से डर लगता है कहीं जाने में, रहने में। अरे नहीं नहीं, कोई तो साथ। ये अभ्यास बना रहे महाराज जी का, हमारे को भी होना चाहिए। ठीक है, मुंह से बोलते रहोगे अगर कोई बात तो मन में वही चलती रहेगी बात। तो इसको आराम, इसको आराम, इसको आराम, और फिर शरीर को आराम। बैठा भाई तू बैठ, चलते फिरते तो ध्यान देना पड़ेगा ना, सड़क पे बैठ गया। ये तैयारी चल रही है महाराज जी की, ये हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। बाहरी इंद्रिय को विश्राम दो तो अंदर की इंद्रियां कुछ एक्टिवेट होंगी, और फिर किसी दिन रहनी आई तुम्हारी और कृपा बरसती तुम्हारे ऊपर, फिर अंदर दौड़ोगे, फिर अंदर से फिर वो चीज चलेगी, मिलाप चलेगा, सब कुछ होगा, खेल आनंद होगा। तो सुंदर साथ कहते हैं ना, चितवनी लगती नहीं तो बैठे क्यों, अभ्यास प्रयास। ये पहले पात्र बना रहे हैं, हमारा भी पात्र तैयार हो। पात्र तैयार करते जाओ, साथ साथ में रहनी करते जाओ। कृपा पात्र, कृपा पात्र भी बनते जाओ। शरीर को तो ढाला ढाला, साथ में कृपा पात्र बनो। जो जिसमें मैंने कल दो चीजें बताई थी ना, एक गरीबी भाव, विनम्रता, और दूसरा सेवा भाव। इससे कृपा होती है। जब बोलो घर में, परिवार में, सुंदर साथ में, प्रेम से बोलो, कुछ नहीं जाता उसमें। सामने वाला कैसा भी बोल रहा हो जरूरी नहीं, हमें अच्छे से बोलना है, हमें अपनी रहने दिया। और सेवा भाव, कोई करे नहीं करे, हमें करनी है सेवा, परिवार में, सुंदर साथ में। इन दो चीजों से विशेष कृपा होती है। तो कृपा पात्र बनो। जाने किस कब मौज में आ जाए कौन, जाने कब राज नारायण बनकर आए और वर्णन शुरू करे धाम को, और चितवन लगनी शुरू हो जाए। हाँ, परिक्रमा ग्रंथ जादू की किताब है, अभी तो बंद है वो जादू। जिस दिन तुम रहनी में आओगे और बोलोगे ना, खुल जा सिम सिम, अंदर से राजी बोलेंगे रहनी जब आएगी, तो परिक्रमा ग्रंथ तुम पढ़ नहीं रहोगे, तुम घूम रहे होगे। कोई जरूरत भी नहीं है अब तो। वाणी संपूर्ण आपको सुख देने के लिए बात है, रहने। लेकिन साथ साथ में पात्रता तैयार हो रही है महाराज जी की। तो एक जरूरत की चीज है, लेकिन कह रहे भाई कितना मजा आ रहा था तेरी दीवानगी में, कहने लायक बन रहे थे तेरे प्यार में, कपड़े तक फड़वा लिए। कुछ कर लो दीवानगी सुंदर साथ जी, कुछ मौज ले लो, यूं कहूंगा इसकी दीवानगी का। होश की दवा तो बहुत ले ली तुमने, होश के दुख तो बहुत उठा ली। होश में तो क्या है, चिंताएं हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ दीवानगी। तेरे वास्ते वे सजना पीड़ा सी उठाइया। अब सुंदर साथ मुझे कह रहे भाई हम भी जंगल जाएंगे। नहीं, जंगल जाओ भाई, चिंता ना करो। ये शहर कौन सा जंगल से कम है? साधु को ढूंढने मत जाओ, घर में आ जा, घर में साधु बहुत मिलेंगे। जब तुम दीवानगी करोगे तो साधु आएगा। मेरा प्रणाम क्यों नहीं करी है, बड़ा अहंकार आ गया, बड़ा ये हुआ। तुम्हें बस हंसते हुए स्वीकार करना है।
जिस हालत में वो रखे उसमें खुश रहो। और जब राज्य के रास्ते पे चलोगे तो लोग कहेंगे तेरी दुकान बर्बाद हो जाएगी, तेरी नौकरी बर्बाद हो जाएगी, तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तेरा शायद दिखे भी एक बार को, लेकिन जितनी बड़ी बर्बादी उतना देखो, जितनी वो यहां की चीज तुमसे लेता जाएगा ना, उतना जितना पात्र खाली होगा ना वो उतना डालेगा। तो पात्र खाली होने की चिंता मत करो, उसे फिल पूरा ही करना है, तो उसे अपनी मेहर से फिल करेगा। तो अगर आपके बर्तन में पत्थर कंकड़ लेके घूम रहे थे और सामने वाला कह रहा है जितना खाली होगा उतना सोने के ईंटे डाल लूंगा, सोने के बिस्कुट डालूंगा, तो फायदा किस में है? पत्थर निकाल के, अरे नहीं ये रोड़ी तो मुझे घर बनाने के लिए चाहिए थी, बड़ी मुश्किल से दूर से उठा के लाया हूं, बड़े मूर्ख आदमी है। वो एक सोने के बिस्किट से एक रोड़ी का पहाड़ खरीद लियो कल को। महाराज जी ने रोटी की चिंता नहीं करी, सुंदर साथ जी रोटी के लिए जजमानी किसानी नहीं करी, लेकिन जिसको छू देते तो उसको रोटी की कभी कमी नहीं आई। महाराज जी ने सर पे छत की खोज नहीं करी, धनी की खोज करी, लेकिन जिसको छू दिया उसके सर पे छत आ गई, कभी कमी नहीं आई, महल बन गए झोपड़ियों के। समझो तो सही तुम क्या पा सकते हो। कंकड़ नहीं छोड़ रहे तुम सोने के बदले में। घर में ही हो जाएगा सब कुछ, चिंता ना करना। घर ही जंगल बनेगा गली में सारी परीक्षा हो जाएगी। लेकिन निष्ठा तुम्हारी, कितना तुम्हें सुख सुविधाओं से संसार से लगाव है। नहीं जरूरत है महाराज जी की तरह आपको बीवी और बच्चे को छोड़कर जाने की, लेकिन भीतर से अंदर से तो छोड़ दो। अभी भी चिंताएं पूरी पकड़ी हुई, हाय ये हाय वो ना हो जाए, हाय ऐसा ना, हाय वो। फिर कहां प्यार है राज्य से? जब जब तुम बीच में खड़े हो, यहां माया और यहां पर राज्य बुलाते हैं और तुम भागते हो माया की तरफ, फिर क्या कह रहे हो प्यार है तुम्हें? जहां दोनों में से एक सेक्रीफाइस करने की बात है वहां कर दो ना एक बार तो बात पूरी। महाराज जी तो छोड़ कर निकल गए, तुम कम से कम तैयार तो रहो कि नहीं चाहिए तो तू ही, जो छूटता छूटे। फिर क्या छूटा? महाराज जी लौट कर नहीं गए क्या? बिटिया की शादी अपने हाथों से करी जिसे 1 साल की छोड़ के गए थे, या बीवी तो करवा नहीं सकती थी और रिश्तेदार किसी काम के नहीं थे, तो कराई किसने? उन्होंने ही तो कराई। क्या नुकसान हो गया बिटिया का? क्या किसका नुकसान होगा? धन धन हो जाती है 7 पुश्ते जो राज्य के रास्ते पर चलता है। लेकिन जिसे समझ में आए, जिसे सदगुरु का सानिध्य मिले, उसको समझ में आती है ये बातें। ये पागलों की बातें पागलों के साथ रहने से फैलती है, कंटेजियस है ना प्रेम इश्क। तो ये रोग लेना पड़ता, अंदर से पैदा नहीं होता कोई बीमार ढूंढना पड़ता है। तो कितनी मीठी बात है, कह रहे भाई आज दीवानगी खत्म हुई, लंगोट बांधते हुए उदास हो रहे हैं, तेरे लिए भूखे रहे, तेरे लिए प्यासे रहे। सच्ची बता रहा हूं, किसी दिन रोज आपको डांट पड़ती हो, गालियां पड़ती हो, आप राज्य के रास्ते पे चल रहे हो, मौज खा रहे हो, तू मिलना चाहिए, खिला पड़वा जितनी मर्जी पड़वा, और एक दिन माहौल बदल जाएगा घर में। अरे सब प्यार से बोल रहे हैं, सब सत्कार, नहीं नहीं धनी वो कहाँ गया, माहौल वही चाहिए। आप उदास हो जाओगे बल्कि कि यार अच्छा चल रहा था, यहाँ ठोकर लगती रहती थी, तेरी याद बनी रहती थी। तो महाराज जी की तरह आप भी उदास हो जाओगे। अभी दूसरा जीवन जी रहे हो तुम, ये दूसरा जीवन हो जाएगा। फिर पहले इसी चीज के लिए मर रहे थे, डर रहे थे, और हो गया यार ये तो जरूरत नहीं थी। नहीं ज्यादा इज्जत ना दे, जरूरत नहीं है, ज्यादा ही ना दे, इसकी जरूरत नहीं है सामान की। अच्छा चल रहा है, कम में बहुत अच्छा चलता है। माया कम से कम हो, क्योंकि बर्तन वो जितना खाली होगा ना उतना धनी का प्रेम से भरेगा वो। गिलास अगर आधा भरा है तो आधा ही और भर सकते हो ना, बाकी तो छलक जाएगा बाहर। गिलास अगर पूरा खाली है, कुछ नहीं है महाराज जी की तरह, देने वाले में कमी नहीं। तुम्हारा पात्र झंडूदत्त की तरह खाली नहीं, झंडूदत्त को कुछ नहीं चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए नहीं है, जो है ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, खाने को चाहिए नहीं चाहिए, सर पे छत चाहिए नहीं चाहिए, सुविधा चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद सम्मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तू तो बस इतने पात्र खाली हो तो हो गया काम, पात्र खाली। महाराज जी कह रहे भाई तो आज तो दीवानापन लुप्त हुआ, लगने लगे साधु से। अब क्या हुआ? लंगोट पहन ली, ऊपर धोती पहन ली है, 2 दिए ना तो एक पहन भी ली, एक ओढ़ भी ली। 2 दिए ना चादर तो एक लपेट ली और एक ओढ़ ली। एक्चुअल साधु वेश ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, इसमें सिलवाया नहीं जाता, लंगोट भी सिलवानी नहीं पड़ती, बस उसको शेप में काट दो तो बांध ली जाती है।
ठीक है। और ऐसी एक धोती होती है, उसको नीचे पहनने और ओढ़ने के लिए। प्रॉपर वैराग्य या साधु वेश ऐसा ही होता है, सिलवाया भी नहीं जाता उसमें कपड़ा। तो कह रहे अब हो गया ऐसा, अब लग रहे साधु से फिर से लग कि महाराज जी कह रहे लगे चलो अब कम से कम साधु से तो लगने लगे एक साधु से भेष साधु का धारा। अब कंधे पर वो टांग लिया झोला, दो लंगोटी, कंधे पर कम वो रख ली कंबलिया, आप साधु जैसे लगने लगे। सुबह होते ही हौज पीठ से चलकर पक्षी तीरथ पर जा पहुंचे, जहां जटायु रावण जब सिया चुराई मारे थे, जहां जटायु को मारा था ना रावण ने सीता चुराते हुए, आज भी पक्षी तीरथ है। अब तो बहुत ही सुंदर जटायु जी का वो स्कल्पचर वहां बनाया हुआ है, आप कभी किसी ने ना देखा हो तो देखने जाइएगा, अद्भुत दृश्य है। ड्रोन फुटेज अगर आप देखो तो पूरा पक्षी ऐसे लेटा हुआ मिलता है आपको, इतना विशाल बनाया हुआ है। उसी के नीचे पूरा मंदिर वगैरह है, तीर्थ माना जाता है कि लोग वहां जाके मत्था टेकते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं जिन्होंने भगवान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जटायु जी ने। तो वहां कहते वहां पहुंचे, लेकिन वहां रुके नहीं, उससे और आगे चले। फिर वहां से पटनशिला पर जा पहुंचे हम, जिस जगह राम का मंदिर था, जहां राम ठहरे थे कुछ दिन, मंदिर यहाँ उन्हीं का था। सीता जी का जब हरण हो गया तो भगवान खोजते खोजते यहाँ पर आकर ठहरे थे कुछ समय, तो यहाँ एक मंदिर है। तो इसी तरह से सरकार को जो कहा ना महाराज जी ने, भाई मैंने सारे धामों की, सारे तीर्थों की कई चक्कर लगा के राज्य पाए हैं, आसान नहीं है उसको लेना। मेहनत करी मैंने, तू भी कर तो मिलेगा कुछ। और घबराओ नहीं छोटी छोटी समस्याओं से, दिक्कतों से। कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कोई है। पटनशिला में परमेश्वर है, जहां महाशिव मंदिर, एक नदी तुंगभद्रा, वहां पर तुंगभद्रा नदी बहती है, वहीं पर पंपेश्वर नाम का एक स्थान था, सरोवर भी है। तो वहां उस शिव मंदिर में जाकर हम ठहर गए। बड़ा गहन वन है परमेश्वर, महादेव के चारों ओर, महादेव जी के मंदिर के चारों ओर इतना घना वन पूछो नहीं। मुख्य द्वार हरदम बंद रहता, बड़ा एक बहुत लोहे का बड़ा दरवाजा, वो कभी नहीं खोलते उसमें। चोर दरवाजा एक छोटा सा है जिसमें ऐसे झुककर निकला जा सकता है, करे बस उसी से लोग आना जाना करते, तो उसको खुला नहीं छोड़ सकते थे, एकदम जंगली जानवर घुस के तबाही मचा दे। तो कुंडी थी उसके अंदर और बाहर से, आप अंदर बाहर से भी चाहो कुंडी खोलो, भीतर प्रवेश करो, अंदर से कुंडी, एक ही कुंडी अंदर बाहर दोनों से खुलती थी वो। तो लेकिन कुंडी लगाए बिना कोई आया जाएगा नहीं, ऐसी वहां पर इतनी ज्यादा जानवरों का वो था, भय था। जानवरों का भय हर दम ही रहता था दिन रात। यहां दरवाजा बंद कर लेते थे जो मंदिर घुसाता था। रात बिताई उस मंदिर में। हम शहरों में डर रहे होते हैं, हम घरों में चार दीवारी में डर रहे होते हैं, और महाराज जी कैसे वनों में घूम रहे हैं। अब जब महाराज जी कहते मैं उठा ना, तो समक्ष हमको, अब रात था, अंधेरे में जब वो पहुंचे तब तो कुछ दिखा नहीं आश्रम में। अब जब सुबह उठकर बैठे तो उठते बैठते ही आश्रम के सामने जंगल, और जंगल के सामने एक बहुत ऊंचा पर्वत नजर आया। तो समक्ष हमको एक ऊंचा पर्वत नजर आया पड़ा। पूछा तो ऋषि मुख बतलाया। उस पर्वत का नाम क्या है? ऋषि मुख। ये मतंग ऋषि का आश्रम इनके उस पर्वत के ऊपर है। पूछा तो ऋषिमुख बतलाया, जिसमें बाली के डर से भग करके सुग्रीव बहुत दिन छिपे रहे मारे डर के। ठीक है, ये ऋषिमुख पर्वत है। इसमें क्या कहते हैं, इनका जो आश्रम था ना, मतंग ऋषि का आश्रम जो था, इसमें जो है सुग्रीव बहुत वर्ष छुपे रहे। फिर मैंने सारा इसका खोजबीन करी कि क्यों ऐसी बात चल रही है, महाराज जी जो बता रहे हैं, तो मुझे विषय और विस्तार पता लगा पुराणों में से कि बाली ने एक असुर का जब वध किया तो उसे कई कोस तक उसकी शरीर को फेंका, पटका। बलशाली बहुत था बाली इतना बलशाली था कि रावण को बगल में पकड़ लिया और 6 महीने छोड़ा नहीं।
और जब छोड़ा तो रावण भागा जान बचाकर, और फिर वहां से मित्रता का संदेश भेजा था कि हम और आप दोस्त हैं, मित्रता है, लड़ाई छोड़ो। पूरा विश्व विजय करने के बाद भी इतना बाली। लेकिन ये इस जो मतंग ऋषि के आश्रम पे ना उस असुर की कुछ खून की छींटें गिर गई, तो मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया था बाली को कि इस पर्वत पे तेरा पांव भी तूने रख दिया ना तो भस्म हो जाएगा तू। ये होता है तपस्वियों का बल। जो बड़े बड़े असुरों से भी ज्यादा बलशाली बाली, उसको भी डर था, तो वो यहाँ पांव नहीं रख सकता था। ये सुग्रीव को पता था, तो इसलिए सुग्रीव जी यहाँ छुपे रहे कि यहां नहीं आएगा बाली, कहीं आएगा, मुझे ढूंढता। पूछा तो ऋषि मुख बतलाया जिसने बाली के, ठीक है, खड़ा एकदम और घने वन से आच्छादित था पर्वत, आच्छादित था पर्वत, पूरा जंगल में एक बहुत अलग से खड़ा हुआ दिखता था, टापू मॉल की तरह से। ये पर्वत बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट नजर आता दूरों दूर से। गुथे हुए थे वृक्ष आपस में, धूप ना जा सकती भू तक। इतने जंगल घना था इसके चारों तरफ कि धूप नीचे ही नहीं जा सकती थी, इतने घने वन थे। पूछा एक मंदिर था उस पार, जो मतंग का बतलाया, मतंग ऋषि का इसी पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था। तो फिर किसी ने कहा भाई मंदिर नहीं, वो पूरा आश्रम है, वहां निवास रूम्स हैं, ध्यान के लिए स्थान, पूरा एक प्रॉपर आश्रम है, वो पूरा पहाड़ के ऊपर काट के पूरा खोद के बनाया हुआ है मतंग ऋषि। सोचो कैसे पहले जमाने के तपस्वी हुआ करते थे, कैसे कैसे दुर्लभ स्थान थे ध्यान तपस्या करने के लिए। मतलब ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों उनकी तप त्याग की बातें, भगवान की बातें महाराज जी ने खोज करी, घूमे तो उन्हें पता है ये सारी बातें। नहीं तो इतने घने जंगल में इतना सुंदर आश्रम पूरा, कह रहे पत्थर उठा के कोई नहीं ले गया, उसी चट्टानों को तराश के बना रखा है पूरा। वहां ध्यान किया करते थे घने जंगल में जानवरों के बीच, और अभी भी कोई वहां है, रहता है और ध्यान करता भी, महाराज जी बताएंगे। सोचिए, सत्यता है, सारी बातों में सत्यता है। हमने खोज नहीं करी, आज माया ने, विज्ञान ने और माया के लोगों ने इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस घर परिवार की सोचो, यही जिंदगी है, यही दुनिया है, यही भगवान है। क्या ग्वाल बाल को ढूंढोगे, यही ग्वाल बाल तेरे खेल रहे, इसको कर। अरे यार ऐसे भी देखो ना, साधु संत हैं, ऐसे भी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने क्या क्या कितना वैर भगवत प्राप्ति के लिए मेहनत करी और आज भी कर रहे हैं। मंदिर नहीं बल्कि आश्रम है, हमें एक ने समझाया। किष्किंधा कुछ दूर नहीं है, निकट श्री परमेश्वर के। किष्किंधा के राजा थे ना वो सुग्रीव और फिर बाली। इसे भी जानने की पीछे द्वंद किया मन में, कह रहे हमारे दिल में आई इसको जानने की। चलो सैर कर आवे चलकर, ऋषि मतंग आश्रम की आज। आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष जैसे हो पर्वत का ताज, पर्वत के ठीक ऊपर ऐसे ताज की तरह से। दूर दूर ही के दर्शन से, कह रहे दूर दूर से हमारा मन भरा नहीं, वहां पहुंचकर यदि दर्शन हो जाने जाने बस क्या हो जाए, तो क्या हो आनंद हो अगर वहां जाकर दर्शन करें आश्रम के, और कोई साधु वहां हो तो, अगर महात्मा हो तो उनके दर्शन हो जाए। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, वहां जाने के लिए अगर हमने मार्ग और दूरी किसी से पूछी, जब पूछा तो लगे उड़ाने वे साधु अपनी खिल्ली। जिस साधु से पूछा जोर जोर से महाराज जी कहते हंसने लगे। अनायास हंस हंस के बोला, आप जाएंगे आश्रम में? पतले दुबले महाराज जी दिखते, आयु भी कम है। इन्हें पता नहीं है भगवान शिव के दर्शन करके आए हुए, नहीं तो दंडवत होते। पता नहीं है ना, तो इसलिए हंस रहे। उनकी अचीवमेंट्स नहीं पता उनको। जहां आज तक गया ना कोई, पहले तो कोई गया नहीं आज तक, आज दिन तक सोचो। कह रहे भाई पहले होते थे वहां ऋषि महाराज, आज कोई जाता ही नहीं वहां तक, गया ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाया कोई, और गया तो वापस नहीं हुआ, और जो गया वो वापस कभी नहीं आ पाया। अव्वल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही काम हुआ। अपनी ओर मुस्कुरा करके खिलखिलाता हंसी हंसा, हंसी व्यंग से सी सुनकर अपनी कहता, हम आश्रम से निकल पड़े। उनकी आश्रम से उसकी हंसी सुनी और निकल पड़े महाराज जी।
इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।